एक जैन फकीर था। एक युवक उसके पास आया और उस युवक ने कहा कि बड़ी दूर से आया हूं आपकी खबर सुनकर। आपकी चर्चा है दूर दूर तक। बहुत गुरुओं के पास गया, कुछ पा न सका। हताश होने के करीब था कि किसी ने आपके बारे में खबर दी और पक्का भरोसा लेकर आया हूं कि खाली हाथ नहीं जाऊंगा। उस फकीर ने कहा, उस संबंध में हम पीछे बात कर लेंगे, श्रद्धा है कि नहीं है, क्योंकि श्रद्धा हो तभी तुम सत्य को संभाल सकोगे। मेरे पास सत्य है, पर तुम्हारे पास श्रद्धा है क्या? उस खोजी ने कहा, परिपूर्ण श्रद्धा लेकर आया हूं, जो कहेंगे स्वीकार करूंगा। फकीर ने कहा, अभी तो मैं कुएं पर पानी भरने जाता हूं, मेरे पीछे आओ और एक ही बात की श्रद्धा रखना कि मैं जो भी करूं शांति से निरीक्षण करना, प्रश्न मत पूछना, इतना होश रखना। उस युवा ने कहा, यह भी कोई परीक्षा हुई? पीछे पीछे चला गया। यह कौन सी कठिनाई थी उसमें? फकीर ने एक पात्र रखा घाट पर कुएं के। युवक थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसकी पेंदी नहीं थी। फकीर ने दूसरा पात्र कुएं में डाला, पानी भरा और पेंदी शून्य पात्र में उड़ेला। युवक ने कहा, यह आदमी पागल है, सारा पानी बह गया और फकीर ने तो देखा ही नहीं। उसने तो फिर कुएं में पात्र डाल दिया, फिर भरा, 2 बार, 3 बार, चौथी बार। युवक भूल गया कि यहां चुप रहना है। उसने कहा, रुकिए, यह तो ताजिंदगी नहीं भरेगा, यह तो हम मर जाएंगे भर भर कर, फिर भी नहीं भरेगा क्योंकि इसमें पेंदी नहीं है। फकीर ने कहा, बस खत्म हो गया संबंध। कहा था श्रद्धा रखना, चुप रहना, और पेंदी से हमें क्या लेना देना? मुझे पात्र में पानी भरना है, पेंदी से क्या प्रयोजन? फिर मुझे जब पात्र में पानी भरना है तो मैं उसके ऊपर ध्यान रख रहा हूं कि जब सतह पर पानी आ जाएगा, पेंदी से क्या प्रयोजन? उस युवक ने कहा, या तो आप पागल हो गए हैं या मैंने अपनी बुद्धि गंवा दी। फकीर ने कहा, जाओ, दोबारा इस तरफ मत आना, क्योंकि असफल हो गए, चुप न रह सके, अभी तो और बड़े इम्तिहान आने को थे। वह युवक लौट तो गया, लेकिन बड़ा परेशान हुआ। रात भर सो न सका, क्योंकि उसने सोचा कि इतनी सी बात तो किसी मूड को भी दिखाई पड़ जाएगी। जरूर इस आदमी को कोई दूसरा प्रश्न, उस आदमी का कोई दूसरा प्रयोजन होगा, कोई परीक्षा थी। मुझे चुप खड़े रहना चाहिए था, मैं चूक गया। यह गुरु मिला तो अपने हाथ से चूक गया। मेरा क्या बिगड़ता था? अगर पानी नहीं भरता तो उसका पात्र था, अगर श्रम व्यर्थ जाता था तो उसका जाता था। मैं तो चुपचाप खड़ा रहता, आखिर कितनी देर यह चलता? मैंने जल्दी की, मैं चूक गया। वह दूसरे दिन वापस गया, उसने क्षमा मांगी। फकीर ने कहा कि नहीं, इतनी जिम्मेदारी तूने मुझे बताई, अगर इतनी ही समझदारी तू अपनी जिंदगी के प्रति बताए तो मेरे पास आने की जरूरत ही नहीं। जिस पात्र को तू भर रहा है उसमें पेंदी है। उसने कहा, कौन सा पात्र? फकीर ने कहा, फिर तो चूक गया, इतना ही इशारा था, तुझे दिखाई पड़ गया कि पात्र में पेंदी ना हो तो भरा नहीं जा सकता। तूने इतने दिन से वासनाएं भरी हैं, कामनाएं भरी हैं, अब तक नहीं भर पाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें पेंदी नहीं है? लेकिन फुर्सत कहाँ है हमें? कौन चिंता करता है पेंदी है कि नहीं है? जब भरना है तो हम भरने का विचार करते हैं, नहीं भर पाते तो सोचते हैं दूसरे बाधा डाल रहे हैं,
नहीं भर पाते तो सोचते हैं श्रम जितना करना था उतना नहीं किया, भाग्य ने साथ नहीं दिया, 1000 कारण खोज लेते हैं, पर एक बात नहीं देखते, कहीं ऐसा तो नहीं कि वासनाएं दुष्पूर हैं। वासना दुष्पूर है ऐसा बुद्ध कहते हैं। ऐसा तुमने अभी जाना नहीं। भोग अंततः त्याग में ले जाता है ऐसा उपनिषद कहते हैं। तुम्हें अभी ले नहीं गया, वासना में तुम इतने दिन जिए हो, बुद्ध से थोड़ा ज्यादा ही जिए हो। बुद्ध को तो 2500 साल हो गए छुटकारा पाए, तुम 2500 साल ज्यादा अनुभवी हो, फिर भी तुम्हें वासना दुष्पूर न दिखी। उपनिषद को तो लिखे 1000 साल हो गए, जिन्होंने भोगा उन्होंने त्याग दिया, और तुमने इतना भोगा और अभी तक न त्यागा। जरूर कुछ चूक हो रही है, जाग कर भोगो, साक्षी बन के भोगो, भागने में मत पड़ना, अन्यथा मैं देखता हूँ तुम्हारे त्यागी, तुम्हारे महात्मा तुमसे जरा भी भिन्न नहीं। तुम अगर पैर के बल खड़े हो तो वो सिर के बल खड़े हैं, मगर बिल्कुल तुम जैसे हैं। उल्टे खड़े होने से कहीं कुछ होता है क्या?